द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, मान लेते हैं कि इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अब इसके जितने भी एंगल्स हैं वो सब एक AP के फॉर्म में है। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल है x1, ये वाला एंगल है S2, यहाँ पर ये आ जाएगा S3 और यहाँ पर ये आ जाएगा x4। अब यहाँ से अगर हम देखें तो उसने ये कह रखा है कि ये सारे जो एंगल्स हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, ये एक AP के फॉर्म में दे रखे हैं। इतना क्लियर है। और सब में जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इस वाले पार्ट को x1 को हम मान लेते हैं x, तो दूसरा वाला क्या रहेगा, इससे 10 डिग्री ज़्यादा रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x प्लस डी, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2d, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 3d। अब क्योंकि d की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि x1, x2, x3, x4, इन सारे एंगल्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x एंड दिस वन इज़ x प्लस 10, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 20, और ये आ जाएगा x प्लस 30। ये हमारे पास एंगल्स हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें कहा क्या गया था कि यहाँ पर कहा गया था कि ये एंगल्स सारे क्वाड्रिलेटर के यहाँ पर AP में दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि एंगल्स कितने रहेंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हम यहाँ पर सारे एंगल्स का सम करके देखें तो वो कितना आता है। सारे एंगल्स का अगर हम सम करके देखेंगे तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब इन सब का सम कितना रहेगा, 360। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि x, देन x प्लस 10, देन x प्लस 20, देन x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 360। अब x प्लस x प्लस x प्लस x विच इज़ 4x, और यहाँ से 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर ये आ गया 360। अब 60 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 एंड दिस वन इज़ 4x। अब 300 को हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आएगा, अगर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 7 28, देन 4 5 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। इतना क्लियर है। अगर x 75 आ गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर x1 जो एंगल है उसकी वैल्यू थी कितनी, x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। x2 जो था वो कितना था, x प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 75 प्लस 10 विच इज़ 85 डिग्री। इसी तरीके से x3 कितना आ गया, x प्लस 20, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 75 प्लस 20 विच इज़ 95 डिग्री। एंड फोर्थ वन इज़ x प्लस 30 विच इज़ 75 प्लस 30 विच इज़ नथिंग बट 105 डिग्री। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 105 डिग्री। दीज आर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा। ये पार्ट क्लियर है। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई कर भी सकते हो, इन सब का एडिशन करके देख लो। अब 105 को अगर 95 से ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 के साथ साथ अगर हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आता है, 160। 160 प्लस 200 कितना आता है, 360। इसका मतलब सबका सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 360। और साथ में सबके बीच में गैप कितना है, 10 डिग्री का। मतलब जितनी भी कंडीशंस हमें दी गई थी उन सब को ये सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।